सो फाइनली कुछ डिटेल ऑफिशियल अनाउंस हो चुके हैं अबाउट इंडिया एंड यूएस ट्रेड एग्रीमेंट। इंडो ईयू का जो ट्रेड एग्रीमेंट था, बहुत बार मीडिया में आया है, इट वाज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल डील्स। एंड आई थिंक इंडिया एंड यूएस जो एग्रीमेंट है, ये बाप रे बाप ऑफ ऑल डील्स है। इट्स अ वेरी स्मार्ट टैक्टिक्स दैट दे हैव यूज्ड। एंड द क्वेश्चन हमें पूछना ये है कि डिड यूएस एक्चुअली प्रेशराइज इंडिया इन साइनिंग सम ऑफ द क्लॉजेस? क्या वाकई में ट्रंप इस डील से हैज टेकन अपर हैंड एंड हैज वन दिस राउंड इन द ट्रेड नेगोशिएशन? एंड क्या वाकई में इंडिया रशिया का जो ऑयल रोमांस था, इट्स नाउ ओवर? इंडिया रशिया का जो अंडरस्टैंडिंग था, जो लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पार्टनरशिप था, इज इट रियली ओवर? ये कुछ क्वेश्चंस आई ट्राई टू आंसर। अब इस एग्रीमेंट में जो भी हुआ है, दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। ये इज व्हाट वी कॉल एज नो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, एंड द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। नंबर वन, ये जो भी अनाउंस किया जा रहा है, इट्स बीन कॉल्ड एज द फ्रेमवर्क फॉर द इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। Okay, and it says that this framework for interim trade agreement will become आगे जाकर bilateral trade agreement PTA। तो अगर देखा जाए, ये जो एग्रीमेंट हमने अभी साइन किया या अनाउंस किया है, ये ना ही इंटरिम एग्रीमेंट है और ये ना ही एक प्रॉपर ट्रेड एग्रीमेंट है। इट्स लाइक ए गाइडिंग बेसिस, एक फ्रेमवर्क बना के हमने इसे लॉन्च किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन डिप्लोमेसी व्हाट हैपेंस इज एज मच एम्बिग्यूटी वी कैन मेंटेन, इट्स ऑलवेज इजी फॉर अस टू एस्केप एंड एग्जिट फ्रॉम इट। तो ना यूएस कुछ कमिट कर रहा है, ना इंडिया कुछ कमिट कर रहा है। हमने बस एक बहुत ही ब्रॉड, एक वेग, एम्बिगुअस स्टेटमेंट कह दिया है कि ये फ्रेमवर्क है। दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग मस्ट नोटिस। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हम नोटिस करेंगे, तो जॉइंट डिक्लेरेशन है, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो व्हाइट हाउस का ऑफिशियल ऑर्डर रिलीज किया गया है। जॉइंट डिक्लेरेशन में देयर इज नो मेंशन अबाउट रशिया। It only says that India will try to secure more energy deal with US, and India is committed to buy $500 billion of products that includes aerospace, some machinery. It also includes agriculture, even energy, even products of semiconductors and processors over next 5 years. रशिया के बारे में कहीं मेंशन नहीं है। But on the other hand, if you look at the White House order is not a formal agreement का कोई document नहीं है। The order says, I'm reading out in exact word, the order says India has committed to stop directly or indirectly importing Russian Federation oil, and has represented that it will purchase US states energy products from the United States, and has recently committed to a framework with the United States to expand defense cooperation over the next 10 years. This is the US President's executive order the way it reads. इस ऑर्डर में एक और चीज लिखा गया है, दैट इज इफ इंडिया कंटिन्यूज टू बाय रशियन ऑयल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 25% प्यूनिटिव जो टैरिफ था, इट विल बी रिज्यूम्ड एंड वापस इंडिया विल कम अंडर द हाई टैरिफ ब्रैकेट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जो जॉइंट डिक्लेरेशन है, जो हमने अनाउंस किया, दिस वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सेज। नाउ हियर इज माय टेक। आई थिंक रशियन ऑयल इज अ वेरी ट्रिकी थिंग, which India cannot afford to get away from. It's part of India's energy diversity, part of energy security. It's part of stabilizing our economy. तो मुझे लगता नहीं है that India will completely stop buying energy from Russia. But हम scale down करेंगे definitely, because I can't be adamant, and that might put off the US negotiation policies. धीरे धीरे हम यूएस से भी कुछ कुछ एनर्जी खरीदते रहेंगे, एंड मीटिंग टारगेट ऑफ 500 बिलियन इंपोर्ट इन 5 साल इज नॉट ए टॉल ऑर्डर। ऑलरेडी इंडिया यूएस से 85-90 बिलियन डॉलर का एनुअल इंपोर्ट्स कर रहा था। ट्रम्प के लिए बहुत बड़ा विक्ट्री लगता है कि 500 बिलियन डॉलर का हमने साइन कर दिया है 5 साल के लिए। इट लुक्स वेरी बिग, बट आई डोंट थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मैनेज। दैट्स वन। सेकेंड, अगर आप देखेंगे, ये इंडिया रशिया का जो ऑयल एग्रीमेंट है, इसके बारे में सब चुप हैं फ्रॉम इंडियन साइड। पीयूष गोयल को पूछा गया, ही हैज सेड इट इज नॉट माय डोमेन, प्लीज आस्क MEA, नेशनल अफेयर्स को पूछें आप, बिकॉज दे विल नो बेटर अबाउट इंडियाज एनर्जी रिसोर्स बाइंग फ्रॉम रशिया। वहां पर जयशंकर जी ने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है विद कॉमर्स मिनिस्ट्री,
we have nothing to say there, and therefore we will not make a statement. और ये ऐड करते हुए कहा कि इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी पैरामाउंट है, एंड इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फॉर सेक ऑफ ट्रेड विद यूएस. तो आई मीन सम ऑफ यू हु वांट टू लर्न द नुआंसेस ऑफ डिप्लोमेसी, बड़ा इंटरेस्टिंग नुआंस है कि हम कुछ साफ कह नहीं रहे हैं, हम कुछ कमिट नहीं कर रहे हैं, वी लेटिंग यूएस से सर्टन थिंग्स, हम उसको डिस्प्यूट भी नहीं कर रहे हैं. जॉइंट डिक्लेरेशन अलग है, ऑन अदर साइड द व्हाइट हाउस का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कुछ और बोल रहा है. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वे हाउ ग्लोबल डिप्लोमेसी ऑपरेट्स, एंड मोस्ट ऑफ अस विल रियलाइज कि गवर्नमेंट ना इधर कह रहा है ना उधर कह रहा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आई सेड अगेन, कि ये एग्रीमेंट भी नहीं है, ये बस फ्रेमवर्क है, टाइप का पॉलिसी गाइडलाइन है. और दो स्टेप है. आप इस फ्रेमवर्क से पहले आप इंटरिम एग्रीमेंट बनाएंगे, और इंटरिम एग्रीमेंट के बाद आप एक बायलैटरल एग्रीमेंट बनाएंगे. तो ये शुरुआत है, एंड आई थिंक दिस इज वेरी स्मार्ट. इसमें एक्चुअली देखा जाए, इट इज नॉट अ विन फॉर ट्रंप डेफिनेटली, बट येस, व्हाट हैज हैपेंड इज, ट्रंप वाज एबल टू एटलीस्ट टेल इट्स ऑडियंस, हमने तो इंडिया को फोर्स कर दिया है टू बाय गुड्स फ्रॉम अस. $500 बिलियन इज अ वेरी बिग अमाउंट. वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस कह सकते हैं दैट इंडिया इज कमिटेड टू स्टॉप, लेकिन डिक्लेरेशन में ये नहीं मेंशन किया गया है, और इंडिया उसको इंटरप्रेट कर रहा है कि वी विल रिड्यूस आवर इंपोर्ट्स प्रोबेबली, बट नॉट स्टॉप द रशियन इंपोर्ट्स. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है. आई विल बी वेटिंग टू सी हाउ दिस अनफोल्ड्स इवेंचुअली. सो माई गेस हियर इज, यूएस के प्रेशर में इंडिया विल नॉट स्टॉप रशियन ऑयल, हम कम कर देंगे, एंड द ईगो एस्पेक्ट्स को हम थोड़ा प्लेकेट करेंगे यूएस में. एंड अदर हैंड, मीटिंग $500 बिलियन ऑफ ट्रेड विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया इन नेक्स्ट 5 years. मेरा बिगर कंसर्न एग्रीकल्चर पे है. Watch my next video and I'll tell you about agriculture mein how probably US was able to squeeze some concessions from India. It's not a sell over, but definitely India could have played the agriculture sector a bit more safely. That's the analysis, first round cut from my side. Keep watching me in my opinions in the next video about what I think about the agriculture sector impact because of this interim framework trade agreement with the US.